अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ दाल माश की ऐसी शानदार रेसिपी जो अक्सर होटलों या फिर ढाबों पर मिलती है, जिसे एक ख़ास अंदाज से बनाया जाता है और इस दाल का टेस्ट और टेक्सचर घर की दाल से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो अगर आप भी होटलों वाली दाल माश घर पर बैठे एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर मेरी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इंशाल्लाह बड़ी ही शानदार रेसिपी तैयार होगी। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है दाल माश, 1 पाव यानी कि 250 ग्राम के बराबर मेरे पास दाल है। अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको मैंने वॉश करने के बाद भिगो दिया था 1 घंटा पहले। दाल हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसको पकाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीली ली है और इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, आप यहाँ पर घी का या फिर मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, क्योंकि ठंडे ऑयल में कभी भी प्याज नहीं डालते। इस तरह हमें मसाले का वो नरम मुलायम टेक्सचर कभी भी मिल नहीं पाता अगर हम प्याज को ठंडे ऑयल में डाल देते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पर प्याज़ों का शानदार सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई कर लिया है। तो बस हमने प्याज़ों को लाइट ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, वरना फिर इससे रेसिपी का कलर चेंज हो सकता है, जो कि लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 चम्मच के बराबर है, और मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया है, ताकि यहाँ पर प्याज की कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए और शानदार सा इसको हम फ्राई कर लें। अदरक और लहसुन को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको भी मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, प्याज टमाटर को आप चाहें तो पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको काट कर ही डाला है, क्योंकि हम इससे एक बड़ा ही शानदार सा मसाला रेडी करेंगे। अगर आपने शोरबे वाली रेसिपी बनानी हो, ग्रेवी वाली रेसिपी बनानी हो, तो फिर उसके लिए तो इन चीज़ों को मैश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपने ड्राई सब्ज़ी या फिर दाल वगैरह बनानी हो, तो फिर उसके लिए ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती। तो इनको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद छोड़ दिया था तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर हमारे प्याज टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो टमाटर के जितने भी छिलके आपको नज़र आ रहे हों निकाल सकते हैं, या फिर आप इनको डालने से पहले भी छील कर डाल सकते हैं। तो इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूंगी, जैसा कि 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। फ्रेंड्स, बेसिक मसाले ही जाएंगे, कोई हम इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालेंगे। तो ये मेरे पास है साबुत ज़ीरा तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करूंगी। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम मसाला जात ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, ताकि मसाले जल ना जाएं, और इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही शानदार सा हमारा मसाला रेडी होगा दाल बनाने के लिए। अगर आप मसाला से अच्छे से रेडी कर लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपकी रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे। बड़ी ही शानदार सी आपकी रेसिपी तैयार होने वाली है। तो अब मैं इसमें ये दाल में से तमाम एक्स्ट्रा पानी निकाल दूंगी, और इस तरीके से दाल इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बस फ्रेंड्स, हमने फ़ौरन से दाल को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको छोड़ देंगे स्टीम में तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जिसमें दाल हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाती है। अगर हम इसको फ़ौरन से डायरेक्ट भूनना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर हमारी रेसिपी डिस्टर्ब हो सकती है, दाल अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी, लगभग हाफ़ कप के बराबर ये पानी होगा। बस इसे मिक्स करेंगे और ढककर छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, जिस तरह के दम वाली फ्लेम होती है। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो वक्फे वक्फे से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। लगभग 4 से 5 मिनट इसको लाजमी हमने भूनना है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी रेसिपी है कि अपने ख़ास टेस्ट और टेक्सचर की वजह से पाकिस्तानी कुजीन का अहम हिस्सा मानी जाती है। तो अगर आप भी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करते हुए बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आप घर बैठे ढाबों वाली दाल का मज़ा लेंगे। तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने 2 से 3 बार इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला है और इसको फ्राई कर लिया है। इससे ये होता है कि दाल जो है वो लेसदार होती है और वो नीचे लग जाती है, तो इसलिए इसकी फिर अच्छे से हम भुनाई कर पाते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हरी मिर्च। ये आपने इसी स्टेज पर ऐड करनी है, इससे हमारी रेसिपी में बड़ी ही अमेजिंग सी खुशबू आएगी। तो हरी मिर्च ऐड करने के बाद भी मैं इसको तकरीबन 1 मिनट तक भूनूंगी। अब मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस 1 मिनट हम इसको देंगे, और ये दाल हमारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा पतली दाल बनाना चाहते हो, तो फिर आप 2 गिलास पानी ऐड कर लें, या फिर हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद जस्ट इसको मिक्स करेंगे और ढककर हम इसको छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जिसमें हमारी दाल मुकम्मल कुक हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी दाल की कंडीशन कुछ यूँ है कि दाल हमारी मुकम्मल तैयार होने को है। जस्ट 2 से 3 मिनट बाकी हैं। अब बिल्कुल लास्ट स्टेज में हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और यहाँ पर मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल लास्ट में ही आपने ऐड करनी होती हैं, वरना फिर आपकी रेसिपी का कलर चेंज हो जाता है, जो कि ब्लैकिश कलर की तरफ चली जाती है रेसिपी, जो कि लुक वाइज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आप बिल्कुल इसको फ्लेम ऑफ करेंगे और ढककर छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स रेसिपी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। इंशाल्लाह अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर लें। आप भी रेसिपी को फॉलो करते हुए घर बैठे ढाबे वाली दाल का मज़ा ले सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।